देखिए, पड़ोसी भी आपको भाग्य से ही मिलते हैं, अच्छे पड़ोसी। और ज़्यादा अच्छे वाले पड़ोसी मिल जाएंगे तो रात दिन आपको परेशान कर देंगे, पास में बैठ बैठ कर तेरा मेरी कर करके। अच्छे सभ्य पड़ोसी भाग्य से मिलते हैं। तो ऐसे का संग करो जो भगवत संग करवा दे, जो भगवत प्रेरणा दे, भगवान के कार्य में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। वो सबसे अच्छे भक्त होते हैं। जो आपको निंदा में लगाए, चुगली में लगाए, वासनाओं में आसक्त करे, अनंत प्रकार की बातें आपसे कर कर के मूड खराब करे, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, दूर हो जाओ। ये नीति कहती है, ये कथा कहती है, ये चाणक्य नीति कहती है, सूत्र कहता है। इसलिए ध्यान रहे, ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे ये पड़ोसी लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार जीने नहीं देते। 1 साल हुआ नहीं तो बस रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। कोई खुशखबरी है कि नहीं, कोई खुशखबरी है, कोई खुशी है कि नहीं, सब ठीक तो है ना, बहु सेवा तो कर रही है ना, सब ठीक तो है। अरे चिंता पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पहले हो जाती है। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहने का तात्पर्य है आपका मूड खराब करना, आपको परेशान करना, बेचैन करना, आपकी चिंता को बढ़ाना। ब्राह्मण के मन में ये चिंता हो गई कि देखो यहाँ के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी कोई छोड़ नहीं रहा है। अब मैं जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करके रहूंगा। पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मण एक वन में चला गया। वन में जाकर के भगवान का स्तवन करने लगा। एक वन में बैठ गया और वहां जाकर के बड़े भाव से रो रो करके भगवान की स्तुति वंदन कर रहा था। उसी गलियारे से एक महात्मा निकल कर जा रहे थे। महात्मा के वो ब्राह्मण देवता नजर पड़ गए। महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कोई लगते तो योग्य ब्राह्मण हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण नजर आते हैं, लेकिन बहुत दुखी दिख रहे हैं, क्या कारण है? कि कथम रोदसी विप्र त्वं क्वा बलीयसी चिंता बलीयसी क्युतवधु त्वं सत्वरं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, आप वैसे तो ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं, ब्राह्मण लग रहे हैं, तपस्वी दिखते हैं, आपके ललाट का जो तेज है वो दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन रुदन किस लिए? आप रो किस लिए रहे हैं? क्या कारण है? ब्राह्मण देवता ने कहा, हे महात्मा जी, मैंने सुना है जो संत की शरण में चला जाए उसकी प्रत्येक कामना पूरी हो जाती है। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में मैं यहाँ स्तवन चिंतन कर रहा हूँ। ब्राह्मण का ये वाक्य सुन करके महात्मा जी ने कहा, अरे विप्रदेव, आप पुत्र के लिए कामना कर रहे हैं। उस पुत्र के लिए, अगर पुत्र को पात्र निकल गया तो जीवन बर्बाद कर देगा। आपको पुत्र ही अगर चाहिए तो भगवान को ही पुत्र की कामना से भजो, भगवान को ही पुत्र मान लीजिए। कि अनन्यता ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा एव संद्रात्मा बुधे प्रेमान गद्यते। अपने भाव से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ भगवान को पुत्र मान लीजिए, क्योंकि भगवान पुत्र भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, पति भी बन जाते हैं। जिसका जो संबंध बना ले भगवान बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करोगे? जिस पुत्र की कामना के लिए आप रात दिन यहाँ चिंतन कर रहे हो, चिंता में बैठे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर आप पुत्र का मुझे वरदान नहीं दोगे
तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को निकाल दूंगा, आपके चरणों में ही अपना ये सर पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, बलिदान दे दूंगा। मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। महात्मा भी अटक गए बेचारे। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। महात्मा जी ने कहा तुम संसार की कामनाओं को त्याग करके परमात्मा के चिंतन नहीं करोगे तो संसार में आसक्त हो जाओगे, भवबंधन में पड़े रहोगे, संसार में दुख पाओगे। अभी भी कहना मान लो। ब्राह्मण देवता की समझ में बात नहीं आई, नहीं माने तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो ये लो अपने ज्ञान का, आशीर्वाद का, संपूर्ण तपस्या का फल एक उनको दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना और कुछ समय के बाद वह गर्भवती हो जाएगी और आपके यहाँ ज्ञानी, विवेकी, भगवत प्रेमी पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।